नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिर रऊफिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे पाक के सदक़े से आपके साथ एक और नशिस्त में मौजूद हैं। औराद व वज़ाइफ़ का सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है ताकि हमारे देखने वालों और सुनने वालों को फ़ायदा हो और वो ऐसी वैसी जगह जाने के बजाय और अपना पैसा बर्बाद करने के बजाय घर बैठकर कुरान व सुन्नत के मुताबिक जो वज़ाइफ़ हैं उनको ख़ुद इस्तेमाल करके और ख़ुद पढ़ कर अपने मरीज़ के ऊपर दम करें। इंशाअल्लाह आपके किए हुए दम से भी आपके मरीज़ को अल्लाह ताला शिफा अता फरमाएंगे। बस ये है कि नमाज रोज़े की पाबंदी करें, कुरान पाक की तिलावत किया करें और पाकीज़गी को इख्तियार करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी ज़ुबान से निकले हुए कलिमात में भी तासीर पैदा फरमा देगा। आज हम जो है मियाँ बीवी के दरमियान जो नाचाकी हो जाती है, घरेलू झगड़े हो जाते हैं, नाइत्तेफाकी हो जाती है और मोहब्बत में मवद्दत में कमी हो जाती है, उसको जो है दूर करने और मोहब्बत पैदा करने के लिए, दिलों में मोहब्बत पैदा करने के लिए क्या ऐसा वजीफ़ा पढ़ा जाए जिससे मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, आपस में उनके जो है मोहब्बत पैदा हो जाए। तो एक चीज़ ज़हन में रखें कि अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी का ये जो हसीन खूबसूरत रिश्ता बनाया है, ये इसीलिए बनाया है कि इसमें रहमत हो, मवद्दत हो और एक दूसरे से वो सुकून हासिल करें। कुरान पाक में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह रूम के अंदर भी और सूरह अल आराफ के अंदर भी ये बयान फरमाया कि वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। और ये भी उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से जोड़े पैदा किए ताकि तुम उनकी तरफ सुकून पाओ, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। बेशक इस निज़ाम तख्लीक में उन लोगों के लिए निशानियाँ हैं जो गौर व फिक्र करते हैं। तो आपने देखा कि इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हमने तुम्हारे जिन्स से तुम्हारे जोड़े बनाए हैं और इसलिए ताकि तुम उनकी तरफ सुकून हासिल करो और ये कि तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत जो है वो पैदा हो। फिर सूरह अल आराफ के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व जअल मिनहा ज़ौजहा लियस्कुना इलैहा। और वही अल्लाह है जिसने तुमको एक जान से पैदा फरमाया और इसी में से उसका जोड़ बनाया ताकि वो उससे सुकून हासिल करे। तो पिछले आयत में भी जो है यही था कि मियाँ बीवी का ताल्लुक़ इसलिए है ताकि वो एक दूसरे से सुकून हासिल करें, उनके दरमियान मोहब्बत, मवद्दत और रहमत का रिश्ता हो। लेकिन बाज़ औक़ात देखने में आता है कि ये रिश्ता कायम होने के बाद किसी वजह से ख़ारजी अवामिल होते हैं, दाखिली अवामिल होते हैं, इस रिश्ते के अंदर करवाहट जो है घुल जाती है और वो मोहब्बत और मवद्दत और रहमत वाला उनसर जो है वो नहीं रहता। तो इसको जो है किस तरह से दूर करना है और किस तरीके से आपस की जो नाचाकी है उसको नफ़रत को मोहब्बत से जो तब्दील करना है, तो आए इसका जो है वजीफ़ा आज हम सीखते हैं और इसको इस्तेमाल करें, घरों में इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इससे फ़ायदा देगा। तो करना ये है कि देखिए अल्लाह ताला के अस्माए गिरामी के अंदर बहुत बरकत है और अल्लाह का हर नाम जो है, हर इस्म वो बरकत से मामूर है, बरकत से भरा हुआ है। तो पहला वजीफ़ा इसमें यह है कि अल्लाह का जो इस्म है या वदूद, अल वदूद जो है वो अल्लाह का नाम है, सिफाती नाम है। तो इसका जो है वजीफ़ा करना है या वदूद। तो इस वजीफ़े की बरकत से जो मियाँ बीवी की जो नाचाकी है, नफ़रत है, वो दूर हो जाएगी। तरीक़ा यही है कि अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दरूद पाक पढ़ें, क्योंकि दरूद पाक का बहुत ज़्यादा जो है असर होता है। अल्लाह ताला दरूद पाक को कबूल फरमाता है और इसके दरमियान जो चीज़ पढ़ी गई होती है अल्लाह ताला उसको भी कबूल फरमाता है। तो जब पहले और आखिर में अल्लाह दरूद पाक कबूल फरमाएगा तो दरमियान में जो चीज़ पढ़ी गई होगी वो भी कबूल हो जाएगी। तो इसका जो है विर्द 100 मरतबा आप रोज़ाना जो है वो करें। अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और कोशिश करें कि इशा की नमाज़ पढ़ें और इशा की नमाज़ के बाद जो है इस वजीफ़े को करें। 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर 100 मरतबा जो है तस्बीह पढ़ें, या वदूद हो या वदूद हो या वदूद हो की, और उसके बाद 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। और जब तक मुराद जो है वो हासिल ना हो जाए तो इस वजीफ़े को जारी व सारी रखें, इसको ख़त्म ना करें। और इसके साथ ही एक और दूसरा भी वजीफ़ा है या मानिउ।
المانع یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء صفاتی میں سے ایک نام ہے، یا مانع، تو کبھی جو ہے اس کا آپ ورد کر لیں یا ودودوں کا، اور کبھی جو ہے یا مانع، اس کی بھی جو ہے عشاء کی نماز کے بعد ایک تسبیح آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے، اول و آخر 11 مرتبہ جو ہے درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھتے رہیں، اس کو اپنا معمول بنا لیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جو دلوں کو جو ہے مسخر فرما دے اور دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بھائیوں بہنوں کو آپس میں پیار، محبت اور مودت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔